Good morning students. Today we continue our 7th chapter of maths fractions. हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. टुडे आवर टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हमारा आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम पोर्शन को शो करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं होल का सेम पोर्शन, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. जैसे हम देखेंगे ये पूरा सर्कल है, उसका हाफ, तो ये हो गया 1/2. अब ये पूरा सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट किए हैं, उसमें से 2 पार्ट ले लिए, तो वो हाफ के बराबर ही है. सेम पोर्शन ही ले रहे हैं हम, लेकिन इसमें 2 पार्ट हैं, तो 2/4 हो गया. अब इसी तरह से सर्कल है, हमने इसके 6 पार्ट किए हैं, जिसमें से 3 शेडेड हैं, तो शेडेड पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? 3/6. अब इसी तरह से हमने सर्कल लिया है, उसके हमने 8 पार्ट किए हैं इस बार, और उसका हमने 4 पार्ट को शेड किया है, तो ऐसे बोलेंगे 4/8. लेकिन सेम पोर्शन सेम है, चाहे हमने 4/8 लिया है या 3/8 या 2/4 या 1/2, पोर्शन सबका सेम है. होल का सेम पार्ट है ना, वो सेम पोर्शन है, तो उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो ये हमारे होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उन्हें चेक कैसे करते हैं देखेंगे आप सभी कि 1/2 है. अब 1/2 को अगर हम 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जो नंबर आता है वो सब उसके इक्विवेलेंट होते हैं. अब 1/2 है, लेकिन सेम नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी. और जिस नंबर से ऊपर करेंगे उसी नंबर से हम नीचे करेंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट होगा. जैसे हमने 2 से किया तो 2/4 आया. 1 2 = 2, 2 2 = 4, तो 2/4. अब 1/2 को हमने 3 से किया, 3 ऊपर है 3 नीचे, 1 3 = 3, 2 3 = 6. अब 1/2 को हमने 4 से किया, 1 4 = 4 एंड 2 4 = 8, तो 4/8. तो ये 4/8, 3/6, 2/4, ये सब 1/2 के इक्विवेलेंट हैं. अब इसका जस्ट अपोजिट, जब हमें 2/4 और 3/6, 4/8 दिया है और हमें उसे शॉर्ट में करना है, तो क्या करेंगे? तो 2/4 हमें देखना है कि ये दोनों नंबर 2 और 4 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल. तो 2 से डिवाइड करेंगे फिर. तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो 1/2 हो गया. 1/2 के बराबर ही है ये 2/4. अब 3/6, अब 3/6, 3 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जिसकी टेबल में 3 भी आए और 6 भी. तो ऐसा क्या नंबर है? 3. तो 3 को भी 3 से करेंगे और 6 को भी 3 से. हमें सेम नंबर से करना होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई. तो हमने 3 से इसको किया और 3 से इसको, तो 3 से 3 को डिवाइड किया 1 और इसका 2, 1/2 आया. इसी तरह से 4/8, और 4/8 को हम किससे करेंगे? अब ये 2 की टेबल से भी आ रहे हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि 4 और 8 2 की टेबल से भी जा रहे हैं. अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 2, और यहाँ आ जाएगा 4. अब फिर 2/4 को फिर से 2 से करना पड़ेगा हमें. इस तरह से हम करते हैं इसे. अब देखेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, अदर देन 0, 0 के अलावा, देन वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं. तो हमारा कोई भी नंबर है, जैसे 1/2 है, इसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. अगर कोई बड़ा नंबर दिया है तो उसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं सेम. अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. इस तरह के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो देखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं. देखेंगे आप 7 को 21 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा? इसको 3 से. 7 3 = 21. तो हमने आपको बताया ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है. इसका मतलब 4 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा सेम नंबर आएगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तभी तो होगा. इसी तरह से दूसरा है 15 का 5 बन गया, तो 15 को किससे डिवाइड किया होगा? 5 बन जाए 3 से. जब कोई छोटा नंबर बड़ा हो रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई किया है, और कोई बड़ा नंबर छोटा बन रहा है इसका मतलब डिवाइड किया है.
तो डिनोमिनेटर को भी हम 3 से करेंगे, 48 को 3 से करते हैं तो हमारा आएगा 16। इस तरह से हम इन्हें फिल करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, चेंज 5/6 एंड 4/9 टू लाइक फ्रैक्शन। इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। जब हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो जो डिनोमिनेटर है यानी कि 6 एंड 9 उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ये 6 के 2 से किया, 6 को 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम। अब 9 को 3 से किया 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम। तो ये 2 के फैक्टर्स आ गए और ये 9 के फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर हैं इसमें, 2 है और 3 है, 2 एंड 3। अब देखेंगे 2 मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार ही है तो 1 टाइम। और 3 को देख रहे हैं यहाँ 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है, तो हमें तो ज़्यादा वाला लेना होता है, 2 टाइम्स लेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 तो 18 आ गया एलसीएम। तो हमें अब एलसीएम बनाना है 18। तो हम कैसे एलसीएम 55/6 का 18 कैसे बना सकते हैं एलसीएम को, जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तभी 18 बनेगा। जब 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 से किया तो 15/18। अब 4/9 है तो हमें 9 को भी 18 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम तो 18 आया, तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो 18 बनाना है। तो हमने 6 को 18 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। अब 9 को 18 कैसे बनाएंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करके। जब डिनोमिनेटर को 2 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे। तो 4 को 2 से किया तो 8 आया और 9 को 2 से किया तो 18 आया। इसी तरह से हमने 6 को 3 से किया था तो 5 को भी 3 से किया था तो 15/18। तो एक फ्रैक्शन बन गया 15/18 और एक बन गया 8/18। अब लाइक फ्रैक्शन तो वही होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। तो 15/18 और 8/18 आर द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन। तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अब हम इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। कोई भी 2 फ्रैक्शन दिए हों उनका सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वो हमें डिनोमिनेटर बनाना है। तो 5/6 को डिनोमिनेटर है 6, तो उसमें हमें 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। जब 6 को 3 से कर रहे हैं तो 5 को भी 3 से करना पड़ेगा। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया ये। अब इसी तरह से 4/9 है, 9 को 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 9 को 2 से कर रहे हैं तो 4 को भी 2 से करना पड़ेगा। तो हमारा 8/18। अब फ्रैक्शन हमारे लाइक हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। लाइक फ्रैक्शन वही होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो आज आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 7B इन बुक। ये बुक में आपको एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करने हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।